कमरे में भारी सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसा सन्नाटा जो बाहर से शांत दिखता है लेकिन भीतर कहीं गहरी हलचल छिपाए बैठा हो। हीर की उंगलियां अब भी कांप रही थी, जैसे अर्जुन की तीखी आवाज की गूंज उसके कानों में अटक गई हो। लेकिन याद रखना, तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा मुझे। अर्जुन के शब्द हवा में तैर रहे थे और उनके पीछे छिपा जुनून किसी अनदेखे तूफान का संकेत दे रहा था। हीर ने पलकों को झपकाया, खुद को संभालने की कोशिश की, पर दिल की धड़कनें मानने को तैयार नहीं थीं। उसे महसूस हो रहा था कि जो कुछ अभी हुआ वो बस शुरुआत है, किसी बड़े राज का दरवाज़ा खुल चुका है। तभी दूर से बजते संगीत की धीमी धुन कमरे में घुली। सारा जग छटके बस तैनू ही है चुने। और उसी पल अर्जुन का चेहरा सख्त हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो खुद अपने जज्बातों से लड़ रहा हो। तुमने कभी सोचा है कि जब मैं गुस्सा होता हूँ मुझ पर क्या बीतती है? उसकी आवाज़ धीमी थी, पर उसमें छिपी आग साफ महसूस हो रही थी। हीर ने उसकी ओर देखा। पहली बार उसे अर्जुन का गुस्सा नहीं, दर्द दिखाई दिया। लेकिन अगले ही पल अर्जुन की आवाज़ फिर से ठंडी हो गई। तुम क्यों गुस्सा? क्योंकि मुझे तुम्हारा उसके साथ होना पसंद नहीं? आई जस्ट डोंट लाइक यू। शब्द भले सख्त थे, मगर उनमें छिपी जलन को हीर ने साफ पढ़ लिया। उसके होंठ खुलकर फिर बंद हो गए। वो कुछ कहना चाहती थी, पर वक्त जैसे थम गया था। बाहर घड़ी की टिक टिक अब और तेज सुनाई दे रही थी, जैसे हर सेकंड उनके बीच की दूरी को नाप रहा हो। हीर ने गहरी सांस ली, लेकिन उसकी सांसों की रफ्तार बता रही थी कि उसके अंदर सवालों का तूफान उठ चुका है। क्यों अर्जुन को इतना फर्क पड़ता है? क्यों उसकी आंखों में नफरत से ज्यादा बेचैनी दिखती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में ये शादी सिर्फ एक मजबूरी है, या इसके पीछे कोई ऐसा सच छिपा है जिसे जानकर सब कुछ बदल जाएगा? अर्जुन की मुट्ठियां भींच चुकी थीं। वो खुद से लड़ रहा था। दिल कुछ और कह रहा था, दिमाग कुछ और उसी टकराव की चिंगारी अब इस रिश्ते को आग लगाने वाली थी। अचानक अर्जुन ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। पकड़ इतनी मजबूत थी कि हीर की सांस अटक गई। आज के बाद ना तुम उसके आसपास भी नहीं दिखोगी, समझ गई? उसकी आवाज आदेश जैसी थी, बिना किसी गुंजाइश के। हीर के भीतर का डर अब गुस्से में बदल रहा था। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। हाथ हटाओ। उसकी आंखों में अब डर नहीं, सीधी चुनौती थी। किस हक से बोला तुमने ये? किस हक से? कमरे की हवा जैसे जम गई। अर्जुन की नजरें एक पल को डगमगाईं, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसके होठों पर हल्की खतरनाक मुस्कान उभरी। लीगली अभी अभी हम मैरिड हैं। हीर का चेहरा सख्त पड़ गया। अरे हुआ नहीं है अभी तक। अर्जुन एक कदम और करीब आया। उसकी आवाज फुसफुसाहट में बदल गई। पेपर्स के हिसाब से अभी भी तुम मेरी हो। ये शब्द हीर के दिल पर हथौड़े की तरह गिरे। उसके दिमाग में पिछले कुछ दिनों की हर घटना घूमने लगी। वो जल्दबाजी में साइन कराए गए पेपर्स, गुलाम की रहस्यमयी चुप्पी और अर्जुन का अचानक बदला हुआ व्यवहार। क्या वो किसी जाल में फंस चुकी है? तभी दरवाजे के बाहर हल्की सी आहट हुई और दोनों एक साथ चुप हो गए। बाहर खड़ी कोयल की आंखों में अजीब चमक थी। उसके हाथ में एक फाइल थी, पुरानी लेकिन बेहद अहम। उसने फाइल को सीने से लगाया और धीरे से फुसफुसाई, तो ये है असली खेल। उसके होठों पर फैलती मुस्कान साफ बता रही थी कि उसे कोई बड़ा सबूत मिल चुका है। ऐसा सबूत जो हीर और अर्जुन के रिश्ते की नींव हिला सकता है। कमरे के भीतर खड़े दोनों इस बात से अनजान थे कि उनकी हर बात अब एक नए तूफान को जन्म दे चुकी है। उधर गुलाम अपने अंधेरे कमरे में बेचैनी से टहल रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही मकसद घूम रहा था कि किसी भी कीमत पर हीर और अर्जुन को एक करना। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि खेल अब उसके हाथ से फिसलने लगा है। उसने फोन उठाकर किसी अनजान नंबर पर कॉल मिलाया। सब कुछ प्लान के मुताबिक होना चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उसकी आवाज में घबराहट छिपी थी। उसी समय हीर अपने कमरे में अकेली बैठी थी। अर्जुन के शब्द बार बार उसके दिमाग में गूंज रहे थे। अभी भी तुम मेरी हो। उसने आईने में खुद को देखा। उसकी आंखों में उलझन थी, लेकिन कहीं बहुत गहराई में एक अनजाना डर भी था। क्या अर्जुन सच में उससे नफरत करता है, या ये गुस्सा किसी छिपे प्यार का नकाब है? तभी उसका फोन अचानक बज उठा। स्क्रीन पर अनजान नंबर चमक रहा था। हीर का दिल जोर से धड़का। उसने धीरे से कॉल उठाई। दूसरी तरफ से धीमी बदली हुई आवाज आई, अगर सच जानना है तो कल रात पुरानी फैक्ट्री में आना, और हाँ, अर्जुन को मत बताना। कॉल कट गई। हीर के हाथ ठंडे पड़ गए। पुरानी फैक्ट्री, वही जगह जहां सालों पहले वो रहस्यमय हादसा हुआ था। उसके दिमाग में डरावनी यादें कौंध गईं। दूसरी ओर अर्जुन अपनी कार में बैठा उसी फाइल के पन्ने पलट रहा था, जिसकी कॉपी अब कोयल के पास भी थी। उसके जबड़े भींचे हुए थे। तुम मुझसे सच छुपा रही हो हीर, उसने धीमे से बुदबुदाया। तभी उसकी नजर फाइल के आखिरी पन्ने पर पड़ी और उसका चेहरा एकदम सख्त हो गया। इम्पॉसिबल,
उसके होठों से फुसफुसाहट निकली। लगता था उसे भी कोई ऐसा सच मिल गया है जो सब कुछ बदल सकता है। रात और गहरी हो चुकी थी। आसमान में बादल गरज रहे थे, जैसे आने वाले तूफान की चेतावनी दे रहे हों। पुरानी फैक्ट्री के बाहर पीली स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रही थी। हीर धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई वहां पहुंची। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे खुद अपनी सांसें सुनाई दे रही थी। चारों तरफ खामोशी थी, डरावनी, दबाव भरी खामोशी। कोई है यहाँ? उसकी आवाज हल्की कांपी। तभी अंधेरे से एक साया उभरा। हीर पीछे हट गई, लेकिन जैसे ही रोशनी उस चेहरे पर पड़ी, उसकी आंखें फाटी रह गई। तुम? उसके होठों से मुश्किल से निकला। उधर उसी वक्त अर्जुन की कार फैक्ट्री की ओर तेजी से बढ़ रही थी। उसे किसी ने खबर दे दी थी कि हीर अकेली वहां गई है। उसकी आंखों में पहली बार साफ डर था, गुस्से से भी ज्यादा खतरनाक डर। हीर, तुमने ये क्या कर दिया? उसने स्टीयरिंग कस कर पकड़ा। फैक्ट्री के भीतर कोयल छुप कर सब देख रही थी। उसकी उंगलियां उस फाइल पर जमी थी जो पूरे खेल को पलट सकती थी। और दूर खड़ा गुलाम फोन पर किसी से बोला, आज रात सब खत्म हो जाएगा। अगले ही पल फैक्ट्री के अंदर जोरदार धमाका हुआ। हीर चीख उठी। अर्जुन ने ब्रेक पर पूरी ताकत से पैर मारा और उसी चीख के साथ कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई जहां से लौटना अब किसी के लिए भी आसान नहीं था, क्योंकि अब जो सच सामने आने वाला था वो सिर्फ एक रिश्ता नहीं, पूरी जिंदगी बदलने वाला था।